एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है 1.17, चैप्टर है आपका फर्स्ट सॉल्यूशन, क्लास 12 केमिस्ट्री। द वेपर प्रेशर आपको दे रखा है वाटर का 12.3 किलो पास्कल एट टेम्परेचर 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इन इट। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। पहले आपको यहाँ पे प्योर वाटर दे रखा है, तो प्योर वाटर से जो भी इसमें वेपर बनेगी वो होगी हमारी पी ए नॉट, जो कि आपको दे रखा है यहाँ पे 12.3। अब हमने इसमें क्या कर दिया, कुछ सॉलिड मिला दिया 1 मोल सॉल्यूशन। 1 मोल सॉल्यूशन का मतलब है इसमें हमने 1 मोल सॉल्यूट मिलाया। और जब 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इसका कितना वेट होगा 1 kg, तो उसको बोलते हैं 1 मोलर सॉल्यूशन। तो उस केस में अब इसका वेपर प्रेशर कितना हो जाएगा, तो पी ए की वैल्यू हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो चलिए एक बार क्वेश्चंस को हम लिख लेते हैं कि क्वेश्चंस में हमें क्या क्या गिवन है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले आपको गिवन है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर को लिख लेते हैं, हालांकि इसका कोई रोल नहीं है। फिर आपको वेपर प्रेशर वाटर का दे रखा है प्योर स्टेट में, तो प्योर स्टेट में वाटर के वेपर प्रेशर को हम लिखेंगे नॉट। हमेशा याद रखिए जब भी इस प्योर स्टेट की बात करते हैं तो नॉट लगा के लिखते हैं। अब आपको दे रखा है वेपर प्रेशर निकालना है किसका, 1 मोलर सॉल्यूशन। 1 मोलर सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि 1 मोल सॉल्यूट जो है वो डिजोल्व है कितने, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट वाटर में। 1 किलोग्राम कह लीजिए, या इसको मतलब हो सकता है कि कितना होगा, 1 किलोग्राम में कितने होगा, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब इसमें हमने कोई सॉल्यूट मिला दिया तो यहाँ पे प्योर तो रहा नहीं, तो उस केस में इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। अब आप देखेंगे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम यहाँ पर। तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे क्या लगेगा बच्चों, पी ए नॉट आपका गिवन है, और पी ए आपको क्या निकालना है, इसके लिए आपको मोल फ्रैक्शन दूसरे सॉल्यूट वाले के लिए जरूरत पड़ेगी। तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालने से पहले हम यहाँ पे पहले देखेंगे कि 1 मोल सॉल्यूट हमें गिवन है। तो ये बी जो है वो सॉल्यूट के लिए, और सॉल्वेंट के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, ए। तो हमें मोल फ्रैक्शन हमें बी के पता है कितने हैं, 1। अब हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी किसके लिए, जब मोल फ्रैक्शन बी के निकालेंगे तो हमें यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बी के तो पता है, और ए की और जरूरत पड़ेगी। तो ए के लिए और निकाल लेते हैं। तो ए यहाँ पे कौन है, हमारा सॉल्वेंट के रूप में वाटर है। और देखिए वाटर का गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये आपका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो मास जो है वो आपको कितना गिवन है, 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। और देखिए वाटर का मोलर मास आपको निकालना आता है H2O, H का 1 होता है 2, और ऑक्सीजन का 16। तो ये लगाएंगे तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, मोलर मास वाटर का 18। तो यहाँ पे जब 18 को 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका आंसर आ जाएगा 55.55। तो ये दोनों के नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब हमें यहाँ पे किसकी जरूरत है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मोल फ्रैक्शन हमें केवल बी की चाहिए। तो बी के लिए फॉर्मूला हो गया NB अपॉन Na प्लस NB। NB की वैल्यू लगाएंगे कितनी है, 1 मोल है, और Na हमारा कितना निकला 55.55 प्लस 1, और इसको ऐड कर लिया 56.5, और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 0.017। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं जो हमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला है, पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। देखिए ये जो हमें गिवन है हम उसको लिख लेते हैं। पी ए नॉट हमें गिवन है, पी ए नॉट गिवन कितना है 12.3, और पी आपको फाइंड करना है, और मोल फ्रैक्शन हमने बी के लिए निकाल ली है। अब बस करना कुछ नहीं है, सिर्फ इसकी कैलकुलेशन करना है। पहले इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए ये दोबारा रिपीट हो गया है, कोई बात नहीं। अब इसकी हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, ये स्टेप काट देते हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमने इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करी तो ये आपका आ गया 0.2091। अब इससे हम पी ए को निकाल लेते हैं। तो पी ए को जब निकालेंगे तो ये टर्म्स हो जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, और पी ए जाके प्लस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 12.3 में से क्या माइनस करेंगे, 0.2091, और जब माइनस कर लेंगे तो ये आपका पी आ जाएगा। उसको राउंड ऑफ में करेंगे तो राउंड ऑफ में ये वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 12.09। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, वेपर प्रेशर आ गया किसके लिए, जब उसमें कोई भी चीज हम सॉल्यूट क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं।
तो ये आपका हो गया यहाँ पे आंसर कंप्लीट।